इन सबूतों की बुनियाद पर मैं अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि बच्ची बहुत छोटी है मायला, जो कि माँ की ममता के बगैर नहीं रह सकती। वलीद साहब ने अपनी अयाशी की आड़ में ना सिर्फ एक बच्ची की जान लेने की कोशिश की, बल्कि एक मासूम बच्ची को उसकी माँ से दूर रख के मुसलसल जुल्म कर रहे हैं माय लॉर्ड। मैं अदालत से यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि बच्ची को माँ के हवाले करके ये जुल्म बंद करके मेरी मोकला को इंसाफ फराहम किया जाए। शुक्रिया माय। वकील सफाई, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नो मी लॉर्ड। अदालत बच्ची को उसके मां के हवाले करने का फैसला सुनाती है। और वलीद साहब को हुक्म देती है कि बच्ची के तमाम अखराजात बच्ची की वालिदा दुर्रे शहवार को हर माह बाकायदगी से अदा करें। अब इस केस की कार्रवाई खत्म की जाती है। बहुत बेवकूफ हैं आप, और इसी बेवकूफी से केस भी हैंडल किया है ना। आपको तो पता भी नहीं चला कि हम कब आपका प्यादा लेकर उड़ गए। पैसे से तो सब कुछ खरीदा जा सकता है। धोखेबाजी तो तुम्हारी आदत है। अगर इतना अच्छे से जानते थे मुझे तो फिर धोखा कैसे खा लिया? ज़किया, दुआ को लो। वैसे अगर सच और हक से जंगें जीती जाती होती तो आज आप मेरी जगह होते, फातिह। मैंने कहा था डील ले लें, लेकिन नहीं। खैर, अब रहें अपनी उस नीसनी बदसूरत बीवी के साथ। हाँ, आखिर को दुआ के ऊपर जो चुनाया आपने उसे। बेवकूफ। चलो। तो चुप करवाओ ना। लेकिन मुझे भी छोटे बच्चों को संभालना नहीं आता। क्यों, अपने भी तो पाले हैं ना। लेकिन मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं। मैं
कभी तो छोटे थे ना, संभाला तो है ही ना, पाला तो है ही ना उनको, संभाल लो इसको भी। जी लेकिन मुझे बच्चे संभालने की आदत नहीं है। इतनी क्यों मौत पड़ रही है तुम्हें? चंद दिन की बात है, संभाल लो उसे। जल्दी इसकी नैनी का बंदोबस्त करती हूँ मैं, लेकर जाओ इसे कमरे में। वलीद, क्या बना केस का? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? दुआ कहाँ है? हम केस हार गए। बेटी आ गया लेकिन माँ बाप को नहीं छोड़ा उसने। ये चुप क्यों नहीं हो रही अब तक? मुझे लगता है इसको भूख लगी होगी। दूध फीडर कुछ भी तो नहीं है इसके पास। हाँ तो मुंह क्या देख रही हो, जाकर लेकर आओ। लो, कहाँ जा रही हो? उसे तो लेकर जाओ साथ। उसको साथ लेके कैसे जाऊंगी? आप रख लेना थोड़ी देर के लिए। जब पैदा ही होना था तो सेहतमंद खूबसूरत पैदा हो जाती मेरी तरह। बाप पर चली गई, ये बीमारी लेकर आ गई है इस दुनिया में। अब सारी जिंदगी इसकी बीमारी झेलूंगी। चांद पर दाग जैसा हो गया ये तो, झेलना पड़ेगा पूरी जिंदगी। क्या अजाब गले डाल दिया मैंने। चुप हो जाओ। खुद को संभाले वलीद। ऐसे कैसे तुरे शहवाग के हक में फैसला हो सकता है? हम इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। और वैसे भी औरत जब दूसरी शादी कर लेती है तो वो अपनी औलाद की दावेदार नहीं रह सकती। हम नया लॉयर करेंगे जो इस केस को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ सकेगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना?
को संभालें वली। चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो, क्यों गला फाड़ रही हो? मर जाओगी रोते हुए तो केस उल्टा मेरे सर आ जाएगा। चुप हो जाओ, क्या हो रहा है तुम्हें? बाप जैसी है। ज़किया, ज़किया, क्या मसला है तुम्हारा? चुप हो जाओ। ले आई, चुप हो गई। ले आई सामान। हाँ लाओ, मेरे सर पे मार दो, जाकर उसका दूध बना कर लाओ। जी जी अभी बनाती हूँ। चुप हो जाओ, क्या है, क्यों रो रही हो, क्या हो रहा है तुम्हें? भाई कहाँ है? अपसेट है, मैंने उन्हें आराम करने को कहा है। अच्छा किया, थोड़ा रेस्ट कर ले। वो दुआ का जाना बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए। हैरानगी की बात तो यह है कि दुर्र शहबार को कस्टडी मिल गई है। छोटे बच्चों की कस्टडी माँ को ही मिलती है और वलीद ने इस केस को दयानतदारी के साथ लड़ने का फैसला किया था। वो नहीं चाहते थे कि दुर्र शहवार की तस्हीह को, लेकिन दुर्र शहवार ने वकील के साथ मिलकर जो चाल चली है तो उसका जीतना ही बनता था। बहुत शातिर है वो। मैंने तो हमेशा से कहा है कि उन्हें मामूली इंसान ना समझे। पर ऐसे शातिरपन का क्या फायदा जो किसी दूसरे इंसान को तकलीफ देने के काम आए। इसी शातिरपन की वजह से तो वो जीत रही है ना। सच कहूँ मावरा, तो मुझे ना दुआ की बहुत फिक्र है। दुर्र शहवार नहीं संभाल सकती उसे। दुर्र शहवार से तो कोई अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती। दुर्र शहवार को तो दुआ से मोहब्बत है ही नहीं। उसने तो वलीद को परेशान करने के लिए सिर्फ दुआ का इस्तेमाल किया है। ये बात तो हम सब जानते हैं। यूं तो दुआ अपनी माँ के पास है, लेकिन गौर करो हम लोग यहाँ बैठ के क्या फिक्र कर रहे हैं कि कहीं दुआ को कुछ ना हो जाए। एक औरत और माँ की इससे बढ़कर बदकिस्मती और क्या ही हो सकती है। ठीक कह रही हूँ, बस दुआ ठीक रहे। आमीन। क्या मुसीबत साथ में आई हूँ मैं। चुप क्यों नहीं हो रही है? वो चुप करवाओ इसे। कुछ तो करके देख लिया, लेकिन जब से बेबी आई है चुप ही नहीं होती। करवाओ ना इसे।
फट गया इसकी आवाज से। चुप करवा दो इसे, चुप करवाओ। हमारी आदत नहीं है, जब भी रोई जा रही है। इसको ले आई थी नैनी के लिए। ये अब बता रही हो तुम मुझे? मुझे अभी ख्याल आया। हाँ, काम की बात है तो तुम लोग को याद ही नहीं रहती है ना, सिर्फ तनख्वाह याद रह जाती है। आ जाओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैडम, जब दुआ बीबी चली गई तो मैं यहाँ रह के क्या करूंगी? मेरा काम तो खत्म हो गया ना। कहीं नहीं गई दुआ, वो वापस आएगी और तुम भी यहीं रहोगी। जाने दो उसे। हेलो। हेलो, वलीद का फोन तुम क्यों उठा रही हो? मैं सुनूं या वलीद सुने, बात एक ही है। तुम कहोगे क्यों फोन किया? ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। जब दुआ को तुम ले ही चुकी हो तो फिर कॉल क्यों की है? तकलीफ हो रही है तुम्हें? ये दुआ क्यों रो रही है? हेलो, दुआ क्यों रो रही है? हेलो हेलो। खानदानी आदत है ना, ददयाल पर गई है, हर वक्त फूफी और बाप की तरह रोती रहती है। दुआ ठीक है, कुछ हुआ तो नहीं उसे? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मार पीट रही हूँ मैं उसे। माँ उसकी बेटी है, वो मेरी संभाल सकती हूँ मैं। नसरीन को भेजो जरा, उसे नसरीन की आदत है, मुझसे नहीं संभल रही। नसरीन को? हाँ भाई, नसरीन को भेज दो। जो तनख्वाह तुम देते हो ना, वो उसे मैं दे दूंगी। वहां पर भी तो नसरीन ही ख्याल रखती है ना दुआ को, और वैसे भी दुआ को आदत है उसकी, नहीं संभाली जा रही फिलहाल। इसे चुप करवा लो, फोन पे बात कर लो, इसका रोना सुन लो। दूर ले जाओ थोड़ा। हेलो, अब तुम्हें क्यों सांप सूंघ गए? नसरीन को भेजो जल्दी से, मैं लोकेशन भेज रही हूँ। क्या हम नसरीन को भेजेंगे? दुआ रो रही है, नसरीन दुआ के पास होगी तो मुझे भी तसल्ली रहेगी। आप प्लीज आप जाएं तुरेशेवार के पास। मैं ड्राइवर को कहता हूँ आपको ले जाएगा वो। जी ठीक है सर। उसने मुझे लोकेशन व्हाट्सएप की। आप निकले, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है सर। वलीद, हौसला रखिए। मैम, इसने दूध की उल्टी कर दी थी, कपड़े इसके मैंने चेंज कर दिए हैं, लेकिन फिर भी रोई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम।
आ गई हो तुम नसरीन? रो रो के इसने मेरे सर में दर्द करवा दिया है। पकड़ो अभी से, पता नहीं क्या मसला हो गया, रोए जा रही है। अब आ गई हो तो तुम ही देखती रहना, नजर रखना इस पर। इसकी रोने की आवाज सुनकर तो दिल घबराने लगता है, दिमाग फटने वाला हो जाता है मेरा। बच्चे बिला वजह नहीं रोते, कोई तकलीफ होगी या भूख लगी होगी तभी रोते हैं। अच्छा ठीक है, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है, संभालो इसे। दुआ का सामान कहाँ है? इसके रूम में है। जकिया जाओ नसरीन को इसका रूम दिखाओ, ले जाओ इसे। जी मैम, चलो। शुक्र है ये मसला तो हल हुआ। दुरेशवार केस जीत गई है। वलीद भाई का वकील कोई दलील ही नहीं दे सका। दुरेशवार ने धोखेबाजी की है। अच्छा, तो वलीद भाई का केस इतना स्ट्रांग था तो उन्हें तो आसानी से जीत जाना चाहिए था। जी बिल्कुल जीत जाते अगर दोनों तरफ सच्चाई होती। आयमा, अरे बेटा बेटा, आपस में क्यों लड़ रहे हो? इससे अपने भाई की हार बर्दाश्त नहीं हो रही। दुरेशवार जीत करके केस तो जीत गई, लेकिन आप लोग को लगता है कि वो दुआ की केयर कर सकती हैं? अरे क्यों नहीं कर सकती? वहां पे भी तो नैनी पाल रही थी, यहाँ भी पाल लेगी। बेटा, तुम लोगों ने बताया नहीं कि नैनी दुआ के पास चली गई? जी, नैनी के जाने से हमें थोड़ी तसल्ली है। क्या कहने का मतलब है तुम्हारा कि दुरेशवार अपनी बच्ची को मार देगी? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आपके जहन में अगर ये बात आई है तो इसका मतलब आप अपनी बहन को मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। तैमूर, तैमूर, क्या हो गया बेटा? क्यों आपस में उलझ रहे हो तुम लोग? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। हाँ, बस बाजू में थोड़ा पेन हो रहा है। बाबा, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेडिसिन खा लूंगा। आप मेडिसिन खाते कब हैं? रात को भी आपने मेडिसिन नहीं खाई, मैं आपके सामने रख के आई थी। अरे फातिमा, भूल गया था। अरे बाबा, मेडिसिन भी कोई भूलने की चीज है? अम्मी प्लीज, आप खुद अपने सामने बाबा को मेडिसिन दिया करें। हाँ बेटा, मुझे अब यही करना पड़ेगा। इनसे जिम्मेदारी की उम्मीद नहीं है मुझे। क्या हो गया फातिमा? तुम दोनों तो पीछे पड़ गए हो। आपको ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। वलीद भाई के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ, हम वहां दिखा देंगे। अरे नहीं बेटा, मेडिसिन खाऊंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। अब इन डॉक्टरों की भारी फीस कौन अदा करे? अरे आप पैसों की टेंशन ना लें, तैमूर है, हम सब हैं, हो जाएगा। मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ, फिर वहां चलते हैं। अब अभी तो चले ना, सामने वाले क्लिनिक से चल के आपका ब्लड प्रेशर और शुगर चेक करवा लेते हैं। चलें। अरे तैमूर बेटा, अभी बताया ना मेडिसिन खाऊंगा तो बेहतर हो जाऊंगा। तुम लोग लड़ते हो ना तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है। बस लड़ा मत करो, खुश रहा करो बेटा। फातिमा, एक गिलास पानी तो पिला दो। जी मैं लाती हूँ। तो जिद पूरी कर ही ली तुमने? ना, बस में इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? जानते तो हो तुम मुझे, एक बार जो इरादा कर लूं तो फिर अपनी जिद पूरी करके रहती हूँ। बहुत जल्दी तंग आ जाओगी तुम, जानता हूं तुम्हें। मैं भी तुम्हें अब जानती हूँ, पहले नहीं समझ पाई। याद है वलीद के घर होती थी तो क्या कहा था कॉल पर कि तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है, मैं दुआ से मिलना चाहता हूँ। हाँ, मिलना चाहता था, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि वलीद की औलाद को मैं पालना चाहता हूँ। हाँ, तो तुमसे कौन कह रहा है कि वलीद की औलाद को पालो? उसका बाप अभी जिंदा है, वो उठाएगा ना उसका खर्च।
और उसके नाज नखरे भी। वैसे भी वलीद के पास तो तुमसे कहीं ज्यादा दौलत है, समझ गई हूँ मैं। वलीद की दौलत यानी दुआ की दौलत। मतलब तुमने वलीद को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी बेटी का इस्तेमाल किया है? वो मेरी भी बेटी है, और माँ बेटी में क्या अलग होता है? दोनों की चीजें आपस में सांझी होती हैं। आ जाओ, कहो क्या है? वो दुआ बीबी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। हाँ तो कोई मेडिसिन दो उसे, अगर नहीं है तो ड्राइवर से कह के मंगवा लो। मैडम दुआ बीबी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चलो, इतने से बुखार के लिए अब उसको डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? मेडिसिन खिला दो, ठीक हो जाएगी। मैडम दुआ बीबी आम बच्चियों की तरह नहीं है, ये बात आप भी जानती हैं। जरा सी भी बेहतियाती उसके लिए बुरी साबित हो सकती है। हाँ तो ठीक है ना, फिर स्पेशल बच्ची को स्पेशल डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे क्यों सुना रही हो? मैडम आप साथ नहीं जाएंगी? चलो, मुझे घर में ना और भी बहुत सारे काम है। एक तो इस घर को देखूं, सब कुछ मैं देखूं, इतना सा तो कर ही सकती हो ना। जाओ, ले जाओ उसे। मैडम मैं अकेले कैसे लेके जाऊं? वहाँ तो वलीद साहब या मावरा मैडम साथ जाती थी। उस घर में क्या होता था क्या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। ये मेरा घर है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी, मेरे असूल। और तुम्हें किस लिए रखा है? दुआ के लिए रखा है ना। जाओ उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, और ऐसे मरी जा रही हो जैसे अकेला फेंक रही हूँ बाहर। ड्राइवर जा रहा है ना साथ। ठीक है। इन्हीं झंझटों से बचने के लिए मैंने तुम्हें कहा था इन मामलों में मत पड़ो। तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज मुझ पर से मेरा ध्यान हटा सकती है? अब खुद को ही देख लो। तुम यहाँ बहुत कम आते हो, तुमसे कहती हूँ क्या हो? कब कहा बताओ जरा? नहीं ना, क्योंकि दुरेशवार को खुद से बहुत मोहब्बत है और अपनी आजादी से भी। और भाई मैं अपनी आजादी के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। I'm happy. स्ट्रेस दे देकर पूरी स्किन खराब करती है मेरी। हाँ, आज की जितनी मीटिंग्स लाइंड अप है ना सब कैंसिल कर दो। तबीयत ठीक नहीं है मेरी। थैंक यू। ये क्या? पैसे लाना तो मैं भूल गई। अब क्या करूं? हाँ, आ गई तुम? नहीं मैडम, अभी तो मैं वहीं मौजूद हूँ। तो फिर फोन क्यों कर रही हो? आपने मुझे मैडम पैसे ही नहीं दिए, मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊं? ये तो तुम्हें याद रखना चाहिए था ना, ऐसे ही मुंह उठाकर चली गई हो। मैडम मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो तुम ऐसे ख्याल रखती हो दुआ का, जिसके लिए वलीद तुम्हें इतनी भारी सैलरी देता है? अच्छा मैडम अब ये बताएं अभी क्या करूं मैं? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम यूज कर लो, घर आओगी तो मुझसे ले लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैडम, डॉक्टर की फीस ज्यादा है। तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, घर से खाली हाथ मुंह उठाकर आ जाती हो। अब क्या करूं मैडम? अच्छा ऐसा करो, ड्राइवर के पास जाओ, उससे पूछो उसके पास है तो उससे ले लो। मैडम मुझे यहाँ पे टाइम लगेगा, ड्राइवर को भी काम था, उसने कहा कि मैं टाइम पर लेने आ जाऊंगा तुम्हें। तो मेरी इजाजत के बगैर कहीं और कैसे जा सकता है? तुम दोनों अपनी मनमानियां कर रहे हो। घर आ जाओ तो पूछती हूँ तुम लोगों से।
मैडम देर हो जाएगी तो काउंटर बंद हो जाएगा, नंबर नहीं देंगे ये लोग। अच्छा, रिसेप्शन से जाके मुझे उनका अकाउंट नंबर लेकर भेजो, मैं डायरेक्ट उनको ट्रांसफर कर देती हूँ। जी जी ठीक है। सारे भिखारी मुझे ही मिलने थे। उफ। हेलो हाँ, दुआ कैसी है? सर, मैं आपको ही कॉल करने का सोच रही थी। सर मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, सब ठीक है? सर दुआ बीबी को बहुत तेज बुखार हो रहा है। बुखार? तुम कहाँ पे हो? दुआ कहाँ पे है इस वक्त? सर अभी इस वक्त मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? और दुर्रे शेवार कहाँ पे है? पास है? नहीं सर, मैं अकेली परेशान हो रही हूँ। मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। एकदम बुखार कैसे हो गया? जब मैं वहां पहुंची तो बेबी का हाल रो रो के बहुत बुरा हो चुका था। हो सकता है यही वजह उसको बुखार होने की। इसको प्लीज टाइम पे मेडिसिन देना। सर मैं तो कहूँगी कि दुआ बीबी को आप अपने पास ही ले आएं, इसके लिए यही बेहतर रहेगा। दुश्वार मैडम को कहो। मेरा बताना। जी मैडम। पैसे ट्रांसफर कर दिए थे मैंने, हो गया है चेकअप? जी मिल गए, डॉक्टर को भी दिखा दिया। तो फिर हॉस्पिटल में वक्त क्यों जाया करियो, घर पहुंचो। बस ड्राइवर को कॉल करके बुला रही हूँ। अच्छा सुनो, वलीद को तो नहीं बताया तुमने? वो तो नहीं है वहां पे? नहीं नहीं सर यहाँ नहीं है। वो कैसे आएंगे? आना भी नहीं चाहिए, और अगर तुमने वलीद को दुआ की तबीयत के बारे में कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। नहीं बताऊंगी। ठीक है, दुआ को लेकर जल्दी घर पहुंचो। आपका भी पूछ लिया, सारी हिदायत भी दे दी। नहीं पूछा तो दुआ बीबी की तबीयत का नहीं पूछा। सर आप भी मत बताइएगा कि आप यहाँ आए थे, वरना मैडम मुझे डांटेंगी। फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें दुआ का बहुत ख्याल रखना है। कुछ भी हो तो मुझे फौरन कॉल कर लेना। जी सर। सारा दिन घर में करने के लिए कोई काम नहीं होता। जब से दुआ गई है बोर हो गई हूँ मैं। कुछ हुआ है? क्या होना है? आप परेशान लग रहे हैं। दुआ की कोई खबर मिली? मैं सोच रही थी कि नसरीन को कॉल करूं, लेकिन फिर सोचा कि दूरे शहवार को पता चलेगा तो। नसरीन से बात हुई थी मेरी। दुआ ठीक है ना? बुखार है दुआ को, अभी हॉस्पिटल से होके आ रहा हूं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं दुआ को वहां गए हुए, और उसकी तबीयत भी खराब हो गई। मुझे डर लग रहा है कि दूरे शहवार उसका ख्याल रख भी सकेगी या नहीं। ऐसा ही है, उसकी लापरवाही का अमली सबूत देख के आ रहा हूं। नसरीन को उसने पैसे दिए बगैर हॉस्पिटल भेज दिया। उस औरत से कोई भी तवक्को की जा सकती है। आपने फैसला चैलेंज करने के बारे में क्या सोचा है? सोच रहा हूं, बस कोशिश ये होगी इस दफा लॉयर अच्छा हो। सब एक जैसे नहीं होते हैं।
कोशिश कीजिएगा इस बार सच की पर्दापोशी ना हो। दुर्रे शहवार जैसी है उसे कोर्ट में वैसा ही जाहिर करें, वरना ऐसा ना हो कि वो फिर से कोई चाल चलकर दुआ को हमसे दूर कर दे। कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। कोशिश कीजिएगा इस बार सच की पर्दापोशी ना हो। दुर्रे शहवार जैसी है उसे कोर्ट में वैसा ही जाहिर करें,